ये ले। नहीं थैंक यू। लू चल रही है, जरूरी है पी लें। वेलकम टू लालपुर। वैसे तो यहाँ हर कोई पुलिस स्टेशन में परेशानी के अंदर ही आता है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, काम था लेकिन मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि बात बहुत पुरानी है, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, उनके पास टाइम नहीं। मैं वैसे अब रिटायर होने वाला हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है। मेरे को बता दो अपना काम, शायद मैं कर दूं। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाने हैं। कितने पुराने रिकॉर्ड? कब के? 27 साल पहले। 23 साल पुराने रिकॉर्ड? तो इतने पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो तो स्टोर के अंदर मिलेंगे, रजिस्टर और फाइलों को छांटना पड़ेगा। सर मैं ढूंढ लूंगी, आप बस प्लीज मुझे इजाजत दिला दें। तुम्हें इजाजत नहीं मिल सकती, मैं ढूंढता हूँ। आप ढूंढेंगे? वर्दी मैंने पहनी हुई है, तो इजाजत भी मेरे को ही है। जो भी तफसील है इसमें लिख दो, ये लो। सर ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। तानिया डिसूजा या तानिया जलाल के नाम से खातून है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, फिक्र नहीं करो। मेरे को कुछ पता चला तो तुम्हें बता दूंगा। मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने। मैं मिस बेल मार दूंगा, मेरा नंबर भी आ जाएगा तुम्हारे पास। चांदियो नाम है मेरा। मेरा नाम अनीसा है। सर थैंक यू सो मच, आप नहीं जानते ये कितना मायने रखता है मेरे लिए। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज। सर इस काम की कोई पेमेंट है? कोई चाय पानी? नहीं, पुलिस का ये फर्ज मदद आपकी है, अल्लाह के हवाले। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जिंदगी के इम्तिहान का हर नए मोड़ पे एक हर बार नया हर बार, इश्क की हदों के पार भी है इश्क का नया एक दर्जा, नया दर्जा। हो एक दूसरे से
का कैसा रिश्ता जुड़ा है, हैरानगी है। चारों तरफ देखा है जहां भी दीवानगी दीवानगी है। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। हर अश्क से तुम हो बहे, हर सांस में लहरे थे तुम। थाम लेते उठते कदम, तेरे लिए ही ठहरे थे हम। ना मिट सकी कोई हद खामोशी की, दोनों की चुप भी वही की वही है। तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, दोनों ही लेकिन कहीं अब नहीं है। हो तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। शाबाश बेटा शाबाश। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो अब ठीक होता जा रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बेहतर फील कर रहा था, पर अब कुछ तबीयत खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? यूं आप दोनों साथ आए ना, दिस कैन बी गुड। हम तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं, हमें देखकर घबराहट होती है तुम्हें? खुदा के वास्ते रहेला, अब इस बात को लेके बैड मत जाना। तुम्हारा तो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। तुम बात नहीं कर रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे हो। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें तुम्हारी फिक्र है। देखो बेटा, अल्लाह मियाँ जो करते हैं ना बेहतरी के लिए करते हैं। आप लोग मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। ठीक हो जाऊंगा, थोड़ा वक्त दे। ठीक तो तब होगे ना जब आगे बढ़ोगे। देखो बेटा, अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसे कबूल करो। वो आजकल क्या कहते हैं बच्चे, हाँ क्लोजर की जरूरत है तुम्हें। और फिर देखना कैसे जिंदगी में नए रास्ते खुलते हैं। I have to take a shower. हमने जो कहा उस पर गौर जरूर करना। भलाई के लिए कहा है तुम्हारी। 10 साल से साथ थे हम लोग। Ten years. एटलीस्ट 10 दिन तो थे मुझे। हाँ जी, तो फिर क्या सोचा आप? किस बारे में? ओह कम ऑन मारो, यू नो। जलाल, आई रियली नीड मोर टाइम। अच्छा, और वक्त दे देते हैं, बट I'd rather that you take a decision soon, please. अल्टीमेटम मत दो मुझे। अल्टीमेटम? मैं नहीं, वो पता है क्या है कि मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए आइडियाज खत्म होते जा रहे हैं। अब समझ नहीं आती कि नाश्ते में क्या लेके आऊं। थैंक यू फॉर टुडे बट यू रियली हैव टू स्टॉप नाउ। मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ आजकल। All the much more reason that you should come back home.
घर आ जाओ, जिम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बल्कि जितनी भी मशीन्स है ना तुम्हारी, दे आर ऑल कैचिंग डस्ट। Okay, bye. चाय बिस्किट चल रहा है भाई यहाँ तो। योर स्टफ। थैंक यू मैन। तुम कल इतनी जल्दी में कहाँ चली गई थी? कुछ दफ्तर का काम था, बस जाना पड़ा। Are you sure? तुम्हारा रामेश का भी चल रहा था ना कुछ प्रॉब्लम? उसमें क्या प्रोग्रेस है? आई थिंक हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यू थिंक? मतलब एक्चुअली ब्रेकअप हुआ है या नहीं, कंफ्यूजन है? हमारी लड़ाई हुई, उसमें हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का कहा, फिर दोबारा हमारी बात ही नहीं हुई। गुस्से में तो लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं, बाद में रिग्रेट भी करते हैं। लेकिन शायद ये हमारे लिए अच्छा है, थोड़ा डिस्टेंस। Okay, fair enough. However, in my experience, ऐसी situations को जब ज़्यादा देर छोड़ दो तो वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। और अगर हम दोनों वापस साथ रहना ही ना चाहें तो भी बात तो करनी होगी ना। Like you guys are really old friends, इतनी पुरानी दोस्ती में यूँ ब्रेकअप, कोल्ड टर्की, समथिंग यू नो, कुछ तो। दोस्ती बड़ी लंबी उम्र है। या बी नाइस। I'll try. हेलो। Hey, तुम यकीन नहीं करोगे भी मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। really? किससे बात हो रही थी? वो मारिया खाला से मिलने आई हुई थी हॉस्पिटल। ओह ओके, आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, बाद में कॉल कर लूंगा। इट्स ऑल राइट। बोलो कैसे कॉल की? आई हैव बीन थिंकिंग, मी टू। जिस तरह चीजें खत्म हुई ना वो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक वो सही है। वी शुड मीट। आई एग्री, लेकिन अभी मैं ज़रा बिजी हूँ मारिया खाला के लिए। या ओके ओके, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। हम बाद में मिल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सून मे बी। शाम में घर आ जाओ। ऑकवर्ड लगेगा ना। सुनो मैं पूरा दिन यहीं हूँ, 1 बजे मारिया खाला का स्कैन है, तब आ जाओ, यहीं बात कर लेंगे। या वर्क्स? या ओके, साउंड्स फाइन। सी यू। सी या, बाय। आई गेस अगर रिलेशनशिप को मरना ही है तो हॉस्पिटल की सेटिंग ठीक ही रहेगी। एक्सक्यूज मी सर, अभी विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए, सिर्फ अटेंडेंस मिल सकते हैं। ओह थैंक यू। दाल चावल
कबाब भी हैं। दैट्स माय फेवरेट। इसीलिए मंगवाए हैं। यहाँ की दाल मशहूर है काफ़ी। वो मुझे मना रही हो या कोई भयानक खबर देने से पहले प्रिपेयर कर रही? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुफ्त के दाल चावल मिल रहे हो ना, तो सवाल नहीं करने चाहिए। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम सुनाओ। आई एम ग्रेट, फर्स्ट क्लास, एक्चुअली डूइंग वेरी गुड। बकवास कर रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ। आई एम मिजरेबल एंड आई मिस यू। आई मिस यू। मैं नहीं ठीक, मैं बिल्कुल भी नहीं ठीक। आई हेट द फैक्ट कि हमारी लड़ाई हुई है एंड आई हेट कि हम बात नहीं कर रहे। हम बात ही नहीं कर, हम बात नहीं कर रहे। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे ब्रेकअप हो गया ना तो मैं अपनी एक्स की बुराइयां कैसे करूंगा? नहीं, तुम जो कह रहे हो कि हमारा ब्रेकअप हो गया, तो क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या चल क्या रहा है? आर वी स्टिल टुगेदर और नॉट? आई डोंट नो, बट वी नीड टू डिसाइड। ऐसे नहीं चल सकता। मेरी जिंदगी ना इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है। इट्स रियली मेस्ड अप। तो मैं तुमसे सीधी सीधी बात करूंगी। आई डोंट वांट टू ब्रेक अप। मुझे भी नहीं करना। लेकिन तुम रुकोगी नहीं? कब तक? एटलीस्ट जब तक मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मुझे। तब तक मुझे वेट करना चाहिए। आई विल नेवर आस्क यू टू डू दैट। दो ही ऑप्शंस हैं फिर तो। पहला कि पता नहीं कब तक वेट करूं, और दूसरा स्टाफ, मैम को व्हीलचेयर पे शिफ्ट करें, इन्हें नीचे सीटी स्कैन के लिए ले जाना है। जी। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद जा सकती हूँ, व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं है। सॉरी मैम, ये हमारी पॉलिसी है। लाए स्टाफ व्हीलचेयर। टाइमिंग ही गलत हो गई है वैसे। बात पक्की होते होते रहेगी, वी वर दिस क्लोज, और उसके बाद सिर्फ रॉकेट्स लगे, और उनमें से एक रॉकेट हमारे रिलेशनशिप को भी लग गया। Maybe we're just not meant to be. Let's rewind. Go back to good old days. I wish. लेकिन मैं तुम्हें कभी वेट करने का नहीं कहूँगी। It's not fair to you. तुम्हें पूरा हक है रामविस कि तुम मूव ऑन करो अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। ये पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन इस चक्कर में हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। थैंक यू। लेकिन पता, मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाएगी जो उतनी डिवोटेड होगी जितने तुम हो।
ऐसी लड़की क्या, मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी? आई एम अ ग्रेट गाय। मैंने एक कब कहा मुझसे बेहतर मिलेगी? तुमसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता। This sucks. This sucks. बिग टाइम। इस तरह I don't know, ऐसा लग नहीं रहा ना कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। Probably because we're friends. हम 10 साल से दोस्त थे तो इसीलिए शायद। दस साल की मेहनत। Sorry? Nothing. Actually, Manisa. Hello. How are you? Maria Khala. This is Ramis. Ramis. Maria Khala. Hello. हेलो। आपके बारे में बहुत Excuse me. Oh shit.
पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, यतीम खाना, अगर यही हमारी डेट्स की लोकेशन रहनी थी ना तो अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, वरना डेफिनेटली शादी पागल खाने में होनी थी हमारी। अबे क्यों आए हो मेरे साथ? अब तो ब्रेकअप भी हो गया ना। बिकॉज आई एम एन इडियट। You're not an idiot. You're a maha idiot. That was too soon, अनीसा चला। Too soon? Really? अरे बाबा अनीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? सर बिल्कुल ठीक। सर ये मेरे दोस्त हैं रामिस ये चांडियो साहब हो, मेरी हेल्प कर रहे हैं इस केस में। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारा काम कर नहीं सका। सर एक्चुअली एक और काम है। बताओ। कुछ दिन पहले मेरी खाला पे अटैक हुआ उनके घर पे। इसी थाने का पुराना ऑफिसर है जवाद हसन। हाँ, इस वाक़े के बारे में मैंने सुना तो बहुत है, लेकिन वो वाक़या जो है मेरी थाने की हदूद में नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। सर मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी इन्हीं खाला पे कल दोबारा अटैक हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में। किस अस्पताल में? क्लिफ्टन में। तो वहाँ के इलाके के थाने में रिपोर्ट कराई? नहीं सर, अटेम्प्ट होने से पहले ही उसको भगा दिया तो रिपोर्ट बनती नहीं है। उन्होंने भी यही बोला कि ओरिजिनली जिस थाने का केस है आप वहीं जाएं। एक बात मेरे को समझ नहीं लगी है, जब अटेम्प्ट हुआ नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि वो बंदा जो अटैक करेगा, और ये ओरिजिनल थाने से क्या मराद है? सर असल में 1 महीना पहले मुझे गोली लगी थी बाजू में। मैंने उस बंदे की शक्ल देख ली थी जिसने फायर की थी, तो एग्जैक्टली वही बंदा था जो कल आया था हॉस्पिटल में, ऑर्डरली बन के आया था। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि मारिया खाला पे अटैक करने आया है, और जहाँ से मुझे गोली लगी थी वो लांठी थाने के हदूद में थी वो जगह। और सर जवाद ने जो मारिया खाले के घर पे अटैक किया है ना, वो दरक्षा थाना के पास है। ये मुख्तलिफ थानों के मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन सब जाके लिंक जवाद के पास ही होते हैं। सर मुझे भी जब गोली लगी तो मैं जवाद का ही पीछा कर रहा था, और जवाद इसी थाने में था पहले, तो हम यहीं आ गए। मेरे को एक बात बताओ, समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग ऐसे क्या काम करते फिर रहे हो कि तुम लोगों के ऊपर इतनी सारी गोलियां चल रही हैं? सर हम ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एनजीओ के लिए काम करती हूँ सर। और सर मैं भी एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ, मैं गाड़ियों का काम करता हूँ बस सर। मेरे को यकीन आ गया कि आप लोग शरीफ लोग हो, लेकिन शराबत का जमाना नहीं है। हमारे यहाँ तबादले होते रहते हैं। काफी अरसे तक जवाद इस थाने में ड्यूटी करता था, फिर उसकी ट्रांसफर हो गई, फिर काफी अरसे के बाद मैं यहाँ तैनात हुआ हूँ, लेकिन अब मैं भी रिटायर होने वाला हूँ। सर वो जो मैंने आपको रिकॉर्ड्स ढूंढने का कहा था ना, वो एक्चुअली मेरी मामा के एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, सेम जुरिस्डिक्शन। हम जो भी कर लें सारी बात आके रुकती लालपुर थाने पे ही है, और आपके अलावा कोई भी तैयार नहीं है हमारी मदद करने को। फिक्र नहीं करो, ये केस तो मैं हल करके ही जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं और एफआईआर है, मैंने उसकी कॉपीज करवा ली थी। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ पता चलता है मैं कॉल करूंगा तुम्हें। जाओ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के हवाले। थैंक यू। थैंक यू। आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, सिर्फ तुम ही उस आदमी को पहचानते हो, इसीलिए बॉदर किया। You never bother me, Anisa. ओके, थैंक यू।
सी यू फिर। मेरी प्यारी ताहिरा, तो तुम्हें यह खत मिल गया, इसका मतलब है महबूब पतली गली से खिसक लिए। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता था, तुमको बरसों परेशान करना चाहता था। बदकिस्मती से अपनी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। फिर भी मुझे खुशी है, हमने एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारी। और अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे सका और सज्जू को सेहतमंद ना कर सका। मैं चाहता था मेरी शहजादी अच्छी जिंदगी गुजारे, दूसरे बच्चों की तरह खेले कूदे, एक दिन उसकी शादी हो और हम दोनों अपने नवासे नवासियों के साथ खेलें, कभी कोई परेशानी तुम्हारे करीब ना आए। इस कोशिश में मेरी जिंदगी कुर्बान हुई, मगर मुझे कोई दुख नहीं। मैं चाहे इस जहां में रहूं या उस जहां में, मैं अपना वादा पूरा करने की हर कोशिश करूं। इसीलिए मैंने ये दूसरा लिफाफा अनीसा के नाम छोड़ा। खत के नीचे तुम्हें क्या करना है मैंने पूरी तफसील के साथ लिख दी, नंबर भी है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। मैं उम्मीद करता हूं मैं मरकर तुम दोनों के लिए वो कर सकूं जो मैं जी कर न कर सकूं। जो काम तुम्हारा आदमी नहीं कर सका वो पूरा करने आया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तानिया के एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे याद है मैं तुम्हारे लिए लंदन से विंसेंट न्यूटन के पेंट ब्रशेस लाया था। पुरानी बातें करने से तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ सिंपैथी जनरेट नहीं हो जाएगी। लेकिन एक वक्त था कि जब तुम्हें मुझसे नफरत नहीं थी, जब मैं और तानिया खुश थे। कहां गया वो वक्त? क्या हो? जो किया उसे रिग्रेट कर रहे हो? मैंने जो भी किया इसलिए किया कि आई वाज हार्ट ब्रोकन। और आपका दिल वही तोड़ते हैं जिनसे आपको प्यार हो। मैं तानिया से बेहद प्यार करता था। एक्चुअली इश्क था मुझे। उसने तुम्हें हर्ट किया तो तुमने उसे वापस हर्ट करना चाहा। मैं उसको हर्ट करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। उसकी मौत एक्सीडेंट थी।
मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं यहां तुम्हारा माइंड चेंज करने नहीं आया। तुम पे जो अटैक हो उसमें मेरे को हाथ नहीं है। यू हैव टू बिलीव मी। Why should I believe you? तुमने कहा तुम मुझे जानती हो, तो खुद बताओ, अगर मैंने तुम पर अटैक कराया होता, आज यहां आकर तुम्हारे सामने खुद अपनी बेगुनाही का दावा करता? यू नो आई एम एन एरोगेंट मैन, लेकिन कातिल नहीं हूं मैं। मैं सिर्फ यहां इसलिए आया था कि देख सकूं कि तुम ठीक हो। Wanted to check on you. I know this will not make sense, लेकिन if there's anything I can do for you, you know I'm a phone call away. ये कौन है? ये वो काम पूरा करने आया था जो पहले से नहीं हुआ। क्या मतलब? मारने आया था मुझे, वार्ड बॉय का भेस बदल के। बट लकीली रामेश यहाँ मौजूद था और उसने पहचान गया इसे, तो ये भाग गया। रामेश इसे कैसे पहचानता था? क्योंकि ये वही आदमी है जिसने रामेश पे भी गोली चलाई थी।